तो इस सीरीज में ब्लैक बुक के ईडीएम्स डिस्कस कर रहे थे, है ना, जो कि डीएसबी या एसएससी केवीएस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कुछ ईडीएम्स में पहले पढ़ लिए थे, कुछ आज पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला ईडीएम्स आज का हमारा कौन सा है। तो फर्स्ट है टू बी अंडर वेदर। टू बी अंडर वेदर, वेदर मौसम, मौसम में आपको ढालना पाना या फिर बदलते मौसम के साथ बीमार पड़ जाना, तो उसको हम बोलते हैं टू बी अंडर वेदर। तो नॉट टू फील वेल, वेल फील ना करना, या फिर टू फील सिक, सिक फील करना, या अनहेल्दी, अनहेल्दी भी एक ही बात है, अनहेल्दी फील करना या बीमार हो जाना। हिंदी क्या ऐसी बीमार हो जाना, या फिर टू बी लो स्प्लिट, लो लो फील करना या बीमार हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं टू बी अंडर वेदर। मौसम के साथ हमारा ढालना पाना, उसके साथ बीमार पड़ जाना, फिर बदलते मौसम के साथ बीमार हो जाना। अगला नेक्स्ट हमारा टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब बहरे बनने की नाटक करना है, बहरा हो जाना है ना। हम किसी बात सुनते नहीं, कोई कुछ भी बोल रहा है, हम उसकी सुन नहीं रहे, तो इसका मतलब वी हैव टर्न अ डीफ ईयर। उसे कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसको हम बहुत समझाते समझाते नहीं, वो फिर भी नहीं समझता, तो हम उसको बोलते हैं ही हैज टर्न अ डीफ ईयर, वो नहीं सुनेगा, उसको समझने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड मतलब जो हमारी बात सुन ही ना रहा हो, हमको रेस्पेक्ट ना दे रहा हो। रिफ्यूज टू ओबे, जो हमारी बात को मानने से इंकार कर दे। टू बी इनडिफरेंट, जो थोड़ा अलग बिहेवियर करे। टू पे नो हीड, किसी को अटेंशन ना देना। नेग्लेक्टेड, या फिर नजरअंदाज करना, तो सब बातें एक ही है ना। टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब किसी की बातें ना सुने, फिर उसको सुनकर भी अनसुना कर देना। तो यहाँ पर हिंदी क्या होगी, इसके कान पर जूं तक ना रहेंगे ना, या फिर सुनी को अनसुनी कर देना। सुनी बात तुमने सुन ली, फिर भी अनसुनी कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको सुनना नहीं चाहते, या फिर आप उसकी बात को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहते हो। अब देखते हैं थर्ड, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू मतलब आसमान, तो आसमान से कहां से बोल्ट टपक आया, तो इसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर आप वो समझेंगे तो ये ईडीएम जो आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा ना। तो ईडीएम कहां से आया वो देखते हैं। तो हम सब जानते हैं धनुष और तीर कमान जानते हैं। धनुष को हम बो बोलते हैं, और जो उससे तीर निकलता है उसको हम एरो बोलते हैं। ठीक है, जो हम धनुष चलाते हैं उसको हम बो बोलते हैं, और जो तीर निकलता है उससे उसको हम एरो बोलते हैं। तो एक टाइप का धनुष और होता है, उसे बोलते हैं क्रॉस बो। क्रॉस बो बोलते हैं ना। तो क्रॉस बो से जो तीर निकलता है उसको हम बोलते हैं बोल्ट। क्या बोलते हैं, बोल्ट। तो बोल्ट एक तरह से क्या है, तीर कमान, ये जो एक टाइप के बो से धनुष से निकलता है, इसको हम क्रॉस बो बोलते हैं। तो क्रॉस बो से जो तीर निकलता है उसको हम बोल्ट बोलते हैं। तो इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ से हम तीर चलाएंगे, कहीं जगह हिट करेगा, जहां हिट करेगा उस टारगेट को पता ही नहीं चलेगा कि तीर जो है कहाँ से आया है। क्यों, रेंज काफी ज्यादा है, तो उसको दिखता नहीं तीर किस डायरेक्शन से आया है, कहाँ से आया है। तो उसको लगता है तो आसमान से कहीं से टपका है, आसमान से कहीं से टपका है, तो उसके ऊपर तो अचानक से कोई विपत्ति आ गई, आपदा आ गई, तो वो क्या बोलता है, पता नहीं कहाँ से टपका है। इट इज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से कहीं से बोल्ट टपक गया। इसके लिए बोल्ट क्या है, धनुष का जो तीर कमान था वो इसके लिए बोल्ट है ना। तो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गया, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो गया, जो वो नहीं चाह रहा था और उसके साथ हो गया। तो वहां से आया बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो मतलब आसमान से कोई मुसीबत टपका ना, उसको हम बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। या हमने जो ना चाहो ऐसा कुछ हो जाना हमारे साथ, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इसके देख लेते हैं हम क्या क्या यहाँ पर है। हाँ, समथिंग अनएक्सपेक्टेड या फिर अनप्लेजेंट, जो हम नहीं चाह रहे थे ऐसा काम हो जाना, या फिर अ कंप्लीट सरप्राइज, जो मतलब बिल्कुल सरप्राइज हो। नेक्स्ट, अ सडन क्लाइमेटी, सडन कैलेमिटीज, तो कैलेमिटी मतलब दुविधा पड़ जाना। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, तो ऐसी आपदा जो हम नहीं चाह रहे थे और हमारे साथ हो गई। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आकस्मिक घटना। आकस्मिक मतलब जो हम नहीं चाह रहे थे सडनली हमारे साथ हो गई, तो उसको हम बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। लाइक हम रोड पे कर रहे हैं, एकदम अचानक से जमीन धस जाए या ऊपर से कुछ हमारे ऊपर गिर पड़े, तो उसको हम बोल सकते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आसमान से कहां से मुसीबत टपक गई हमारे ऊपर ना। नेक्स्ट देखते हैं अपना, अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास, तो घास में सांप। वैसे तो यहाँ हिंदी होती है इसकी आस्तीन का सांप है ना। और जब कोई हमारा मतलब जान पहचान वाला ही हमारे बारे में कुछ बुरा बोलता है या पीठ पीछे हमारी बुराइयां करता है, तो उसको हम बोलते हैं आस्तीन का सांप। या कोई जान पहचान वाला हमको धोखा दे देता है ना, तो चीट करता है, उसको हम बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। या फिर गुप्त शत्रु, जो उसको हम सीक्रेट एनिमी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे, अ ट्रिचेरियस पर्सन, या फिर अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन। अनरिलायबल से भरोसा नहीं किया जा सकता, और डिसीटफुल मतलब धोखेबाज पर्सन। अ सीक्रेट एनिमी, जिसको हम मतलब ठीक मान रहे थे लेकिन वो हमारा एनिमी निकला बाद में जाकर, तो उसको बोलते हैं सीक्रेट एनिमी। तो इसका क्या हो गया, अ स्नेक इन द ग्रास, हिंदी में आस्तीन का सांप या फिर गुप्त शत्रु। अब देखते हैं नेक्स्ट, एट वंस वीट एंड्स। तो वीट्स मतलब होता है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज या फिर इंटेलिजेंस। तो एट वंस वीट एंड मतलब इंटेलिजेंस के आखिर में पहुंच जाना। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, जो हमने जितना घोड़े दौड़ा सकते थे अपने दिमाग के, दौड़ा चुके सारे, अपने हम काम कर चुके, अब नहीं समझ आ रहा आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना। या फिर टू बी पजल्ड, कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना कि आगे हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, तो उसको हम बोलते हैं वंस वीट्स एंड। तो वीट्स मतलब इंटेलिजेंस, हम अपने इंटेलिजेंस के आखिर में पहुंचे, सब कुछ हमने यूज कर लिया, जो करना था हम कर चुके हैं, अब नहीं समझ आ रहा आगे क्या करें, उसको बोलते हैं टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, या फिर क्वाइट परप्लेक्स, वी ओवरवेल्म विद द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में उलझ जाना। तो इसकी हिंदी क्या होगी, समस्याओं में इतना चिंतित होना कि पता ही ना लगे आगे क्या करना है ना। तो समस्याओं से इतना परेशानी चिंतित हो जाना कि पता ना लगे आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो उसको हम बोलते हैं एट वंस वीट्स एंड, है ना। वीट्स इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं, अ ड्रॉप ऑफ द हैट। अ ड्रॉप ऑफ द हैट, तो हैट मतलब टोपी। अ ड्रॉप ऑफ द हैट, हैट के गिरते ही या फिर तुरंत, जस्ट, उसको बोलते हैं इंस्टेंटली, तुरंत, उसको बोलते हैं द ड्रॉप ऑफ हैट, हैट के गिरते ही, एट द ड्रॉप ऑफ हैट, विदाउट एनी हेजिटेशन,
या फिर इंस्टेंटली, तुरंत, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, तो पहले से प्लान ना किया हो, जंप ऑन द स्पॉट, या फिर तुरंत हो जाए वो काम। तो उसको हिंदी क्या होगा इसकी, तुरंत, तो बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना है ना, या फिर बात स्टार्ट करना, तो टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन, या फिर बातचीत शुरू करना, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। लेट्स ब्रेक द आइस, तो इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल, या फिर चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना, है ना। कभी झगड़ा हो जाता है तो हम बोलते हैं लेट्स ब्रेक द आइस, है ना, आप तो चुप्पी तोड़ दो यार, बातचीत कर लो, तो उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, तो हैचेट मतलब कुल्हाड़ी होता है, बरी मतलब दफनाना या गाड़ देना। ये कुल्हाड़ी का मतलब कुछ और है, यहाँ पे हैचेट का मतलब झगड़ा, हमारे पास के झगड़े, जो हमारे पास के झगड़े होते हैं उनको दफना दो या फिर खत्म करो, है ना। तो हम हिंदी में बोलते हैं कि छोड़ यार मिट्टी डाल, पर्दा डालना, तो उसको बोलते हैं बरी द हैचेट। टू मेक पीस या फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, जो भी मेरे पास से झगड़े उनको भूल जाए, या फिर उन पर मिट्टी डाल दे, पर्दा डाल दे, छोड़ो, है ना, झगड़ा खत्म करना, तो उसको बोलते हैं बरी द हैचेट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट मिल्क मतलब दूध फैल गया, जो दूध फैल गया उस पर अब क्या रोना, मतलब जो पास्ट में हो गया है, ऐसी मिस्टेक जो पास्ट में हो चुकी है उस पर अब क्या रोना, इसको ठीक ही नहीं कर सकते, अब रोने से क्या फायदा, अब फ्यूचर के बारे में सोचो। तो यहाँ होता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब टू कंप्लेन अबाउट लॉस फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से किसी लॉस को लेकर उसके बारे में कंप्लेन करना है, उसके बारे में दुखी होना। टू रिग्रेट अबाउट दैट व्हिच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, जिसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, अब ठीक नहीं कर सकते हैं, उस पर रोना। या फिर फीलिंग सॉरी अबाउट अ मिस्टेक ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ऐसी मिस्टेक जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उस पर रोना है, उस पर सॉरी फील करना, तो उसको हम बोलते हैं क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। हिंदी में बड़ी अच्छी यहाँ पर वो है ना, दोहा एक, अब पछतात होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत चुग गई तो अब पछताने से क्या होता है, तो आगे फ्यूचर के बारे में सोचो कि आगे आपको कैसे करना है, खेती वगैरह जो भी है ना। तो नेक्स्ट हमारा फीदर वंस ओन नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला होता है, फीदर्स मतलब पंख, अपने घोंसले में पंख लगाना, या फिर अपना घर भरना, अपनी तरक्की करना, अपना महल भरना, तो उसको हम बोलते हैं फीदर वंस ओन नेस्ट। मेक मनी ने इम्प्रॉपर वे, इम्प्रॉपर तरीके से मनी, पैसा कमाना, या डिसऑनेस्ट, बेईमानी कर कर फायदा कमाना। टू अर्न प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, या प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, अपने फायदा आगे रखने, अपने फायदा के लिए कुछ भी कर जाए, चाहे दूसरे घाटा हो कुछ भी हो, तो उसको हम बोलते हैं टू फीदर्स वन ओन नेस्ट, अपना महल भरना है, अपना घर बनना, ठीक है। हिंदी क्या होगी इसकी, बेईमानी करके धनी होना। तो यहाँ पर जो आज आज हमने डिस्कस कर लिए इतनी इडियम्स, अब बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय।